आपके आज सम्मान के खातिर गर्दन भी अगर काट कर देना पड़े तो राणा प्रताप हरदम तैयार रहता है। निश्चिंत गरीब का बेटा भी जब ब्लॉक में जाएगा तो कुर्सी बगल में मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर विधायकी को लात मार दूंगा। राणा प्रताप के नाम रणधीर सिंह भी है और आप भी हैं। मान लीजिए पुनः अगर आप पर भरोसा, मैं रन छोड़ नहीं हूँ, मैं अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में घुसने का प्रयास नहीं करता हूँ। मेरा घर मांझी है और ठोक कर कहता हूँ कि मांझी से निश्चित तौर पर लड़ना है और टिकट भी देगी पार्टी निश्चित। इसमें मांझी के विधायक ने काम क्या किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बांटने का प्रयास किया। तो कोई एक बार सफल होता है, बार बार सफल नहीं होता है। मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव ने कि भाई मैं अग्रे को ठीक कर दूंगा, तो फिर आप अग्रे के गोद में क्यों बैठे हैं? दूसरे जो नेता है वो कहीं से चुनाव लड़ लेंगे। अगर आपको मांझी के अलावा कहीं और भेजती है पार्टी तो क्या आप जाएंगे या फिर मांझी से चुनाव? मांझी मेरा घर है, मांझी का बेटा हूँ, मांझी के लिए मुझे लड़ाई लड़ना है। मांझी के आत्मसम्मान बचाने के लिए जो मांझी का विधायक जो ने मांझी को बेच दिया है भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ मुझे लड़ाई लड़ना है। जीतता हूँ मैं मांझी के लिए लड़ता हूँ, और कोई आता है तो अपने लिए लड़ता है। मैं मांझी की जनता के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, उनकी सम्मान और हक हुकूक की लड़ाई लड़ता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करती है। जब आप ईमानदार होगे ना, किसी माई का लाने के कोई आप पर आरोप लगा दे, और जब आप भ्रष्ट होंगे तो हर व्यक्ति आप पर आरोप लगा सकता है। 3 चुनाव में बता चुकी है कि राणा प्रताप बिना मांझी अधूरा है। मांझी की जनता ही मालिक होती है, कोई दूसरा आकर मालिक नहीं बन जाता है, और कमल ही खिलेगा मांझी में। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए आज हम लोग मांझी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी राणा प्रताप सिंह है। कहा जाता है कि मांझी की जो राजनीति है इनके बिना अधूरा है। हालांकि पिछली बार भी इनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े और बहुत सारा जो हार का कारण हुआ एनडीए का, यही सबसे बड़े कारण थे कहा जाता है। इस बार फिर से भाजपा में है और भाजपा से बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए से भावी प्रत्याशी हो सकते हैं मांझी से, लेकिन एनडीए के और भी बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ से घूम रहे हैं। सभी विषयों पर बात करेंगे। बहुत चर्चित चेहरा है मांझी के। उससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। राणा प्रताप सिंह जी, आप इस बार फिर से मैदान में हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बात करें, 10 साल 15 सालों से लगातार आप मांझी में राजनीति जो है आपकी सक्रिय राजनीति में रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय में कुछ महीना पहले कुछ और लोग आते हैं, हर बार ऐसा होता है और किसी और को टिकट मिल जाता है। इस बार भी देखा जा रहा है कि आप पिछले कई सालों से घूम रहे हैं और कोई नया आकर के रणधीर सिंह, मैं अगर नाम लेकर बोलूँ तो रणधीर सिंह का दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं कि हम मांझी से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या लग रहा है आपको, टिकट में कितना लेट है, कब तक कंफर्म हो जाएगा? ये तो पार्टी को निर्णय लेना है। मुझे लगता है कि दशहरा बाद हो जाएगा, और निश्चित तौर पर एनडीए का विश्वास मुझ पर है और कमल ही खिलेगा मांझी में, पूरा विश्वास है। पिछले कई सालों से आप घूम रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको हर एक गांव का नाम, मुझे लगता है कि हर गांव में 200-300 लोगों को आप जानते होंगे पर्सनली, क्योंकि आपने कई सालों से यहाँ घूमा है। आखिर ऐसा क्यों होता है हर बार कि कोई और आकर दावेदारी करने लगता है जबकि आप यहाँ पर सक्रिय? तो पार्टी विशेष जो है आपकी पार्टी भाजपा है, जेडीयू से वो दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब इस बार जो है समीकरण में क्या बातचीत हुई है, कुछ अगर बताना चाहे पब्लिक को, चूँकि पब्लिक भी यहाँ की कन्फ्यूज रहती है जब तक टिकट नहीं मिलता है। मांझी की जनता कोई कंफ्यूज नहीं है। मांझी की जनता ने स्पष्ट रूप से लगातार 3 विधानसभा में 3 चुनाव में बता चुकी है कि राणा प्रताप बिना मांझी अधूरा है। मांझी की जनता ही मालिक होती है, कोई दूसरा आकर मालिक नहीं बन जाता है। मांझी की जनता ही मालिक होती है, वही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा। और पूरा विश्वास है पार्टी पर भी कि मुझे इस बार टिकट देगी और मांझी की जनता मुझे सेवक बनाकर सदन में पहुंचाएगी। अच्छा, आप यहाँ के विधायक नहीं है, इसके बाद भी आपके दरवाजे पर जब भी कोई आता है तो देखता है कि 500-1000 लोग हमेशा आते हैं मिलने के लिए आपको दिन भर में। विधायक, मुझे लगता है कि आपको यहाँ के बहुत सारे लोग आपको ही विधायक मानते हैं, जो भी समस्या होती है आपके पास आते हैं। यहाँ के विधायक है सत्येंद्र यादव, उनके खिलाफ भी आप खुल करके बोलते हैं, जबकि बाकी बहुत सारे नेता हैं जो कि उनके खिलाफ बोलने से बचते हैं।
आखिर आप यहाँ के हैं और आप बोलते हैं, बाकी जो लोग हैं आपकी और पार्टी में, चाहे आपकी गठबंधन में, वे लोग चुप रहते हैं उनके खिलाफ, जबकि वो बहुत सारी बातें आप लोगों के पार्टी के खिलाफ ऐसी बोल देते हैं जो कि अमर्यादित होती हैं। जब आप ईमानदार होगे ना, किसी माई का लाने के कोई आप पर आरोप लगा दे, और जब आप भ्रष्ट होंगे तो हर व्यक्ति आप पर आरोप लगा सकता है। राणा प्रताप ईमानदार हैं, अपनी जनता के प्रति ईमानदार हैं। चुनाव हारने के बावजूद भी मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूं, उनकी समस्या को मैं सुनता हूं उनके घर पर जाकर, और 65 से 60% लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं, मांझी की जनता को मैं जानता हूं, बाय नेम बाय फेस, पश्चिम घर है कि दक्षिण घर है कि पूरब है कि उत्तर है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये मांझी के लिए मैं मरता हूं और जीतता हूं। मैं मांझी के लिए लड़ता हूं, और कोई आता है तो अपने लिए लड़ता है। मैं मांझी की जनता की लड़ाई लड़ता हूं, उनकी सम्मान और हक हुकूक की लड़ाई लड़ता हूं, इसलिए मुझे प्यार करती है। एनडीए से अगर आपको फिर से, चूंकि वो भी दावेदारी कर रहे हैं, बड़ा नाम रणधीर सिंह भी है और आप भी हैं, मान लीजिए पुनः अगर आप पर भरोसा, मैं रणछोड़ नहीं हूँ। मैं अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में घुसने का प्रयास नहीं करता हूँ। मेरा घर मांझी है, और ठोक कर कहता हूँ कि मांझी से निश्चित तौर पर लड़ना है, और टिकट भी देगी पार्टी, निश्चिंत रहिए। रणछोड़ जो है कभी कोई कहीं छपरा से कोई लड़ जाए, कहीं कोई कुछ से लड़ जाए, ये बड़ी गलत है। और अपना घर देखना चाहिए कि मेरा घर क्या है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल आपसे मैं लूँगा कि मान लीजिए कि अगर विधायक ही बनना है आपको, कहीं और से अगर आपकी पार्टी कहे कि जा करके चुनाव लड़ लीजिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरे जो नेता हैं वो कहीं से चुनाव लड़ लेंगे। अगर आपको मांझी के अलावा कहीं और भेजती है पार्टी, तो क्या आप जाएंगे या फिर मांझी से चुनाव? मांझी मेरा घर है, मांझी का बेटा हूँ, मांझी के लिए मुझे लड़ाई लड़ना है। मांझी के आत्मसम्मान बचाने के लिए जो मांझी का विधायक जो ने मांझी को बेच दिया है भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ मुझे लड़ाई लड़ना है। मांझी के एक एक व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ना है। हर गरीब, दलित, शोषित, वंचित गरीब सवर्णों की लड़ाई लड़ना है। मांझी के लिए ही मुझे लड़ाई लड़ना है। क्या हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं? चूँकि कहा जाता है कि जो एक वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो आपके साथ नहीं, ये भी आरोप आप पे लगाते हैं जो यहाँ के विधायक, और उनका जो बयान होता है आपका, उनका जो एक और मेरा पहले सवाल सुन लीजिए कि उनका जो बयान होता है, आपने सुना होगा कि आप लोगों पर बार बार आरोप लगाते हैं कि सामंती हैं लोग, सामंतवादी हैं, बहुत सारा आरोप लगा करके बैकवर्ड फॉरवर्ड भी किया जाता है आपके मांझी में ही, आपके विधायक के द्वारा। तो क्या आपके साथ हर वर्ग के लोग हैं या फिर सिर्फ फॉरवर्ड लोग ही साथ हैं आपके? आपको पता है 35,000 वोट किसने दिया मुझे? हर बूथ पर आप निकालिएगा, नरपलिया एक गांव है जहाँ हरजन बस्ती होती है, 90% लोगों को वोट देते हैं। मनसात हरजन बस्ती है, वहाँ पर 100% लोग वोट देते हैं। बरेजा पूरी तरह से कुछ टोला आपको हरजन बस्ती है, हमको वोट देती है। हर वर्ग को लोग वोट दे देते हैं। उसने 2020 में मांझी के विधायक ने काम क्या किया? फॉरवर्ड बैकवर्ड में बांटने का प्रयास किया। तो कोई एक बार सफल होता है, बार बार सफल नहीं होता है। अगर उसने कहा कि सामंतवादी की बातें उसने कहा, मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव ने, कि भाई मैं अग्रे को ठीक कर दूंगा, तो फिर आप अग्रे के गोद में क्यों बैठे हैं? आज तक आप ठेकेदार जो हैं, अग्रे को जिस व्यक्ति को आप सामंतवादी कहते हैं, वह विधायक कहता है कि ये सामंतवादी हैं। मैं कभी भी राणा प्रताप के परिवार, जाति शब्द का कभी उल्लेख नहीं किया। मेरे लिए सर्व समाज ही मेरे लिए है। मेरा आत्मसम्मान सर्व समाज होता है। तो वह व्यक्ति क्यों नहीं एक दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, स्वर्ण, ईबीसी, ओबीसी समाज को ठेकेदार बनाया? क्यों नहीं उनको काम में हिस्सेदारी दिया? तो सामंतवादी किसे कहते हैं? सामंतवादी सत्येंद्र यादव है, जो सामंतवादियों जैसे बात करता है, और अग्र के गोद में बैठ के और आप अग्र पिछड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मांझी की जनता ये सब जानती है और बुरी तरह से हारेगा। और विश्वास रखिए, टिकट जिस दिन मुझे मिला 1 लाख पार होने वाला हूँ। निश्चिंत रहिए, मैं रणछोड़ थोड़े हूँ, मांझी का बेटा हूँ, निश्चित रहिए। तो मांझी में देखिए बड़ी दावेदारी है और बहुत बड़ी लड़ाई है। देखना होगा, आप 5 से 6 दिन और इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा कि मांझी से आखिर एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा। जाते जाते आपसे 1-2 और सवाल ले लेंगे कि मांझी में लगातार आप जब घूम रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ दिख रही है, जिस पर अगर आपको टिकट मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले उन सभी चीज़ों को सुधार करने में आप अपना समर्पित कर देंगे सब चीज़? देखिए, रोड, पानी, बिजली, सब कोई मुद्दा अब नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2014 के बाद जिस तरह से मैं जिस गांव में रहता हूं,
नदी के किनारे मेरा गांव है। आप देख सकते हैं बिजली 24 घंटा में 22-23 घंटा निश्चित रूप से रहती है। कभी 24 बिजली की कोई समस्या नहीं है, रोड की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है। हम देखते हैं आम जनता को, जो गरीब गुरबा है, अंतिम पंक्ति में बैठते हैं, वो जब ब्लॉक में जाते हैं, थाना में जाते हैं, उनके साथ जो बदसलूकी की जाती है ना, वो दिल में छेद हो जाता है। अंतरात्मा आवाज़ कड़ा होती है। मैं जिस दिन सदन में पहुंचा और मांझी का सेवक बना, गरीब का बेटा भी जो ब्लॉक में जाएगा तो कुर्सी बगल में मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर विधायकी को लात मार दूंगा। राणा प्रताप के नाम पर काम नहीं हुआ, और गरीब व्यक्ति किसी भी समाज के व्यक्ति हो, अगर ब्लॉक में थाना पर प्रतिष्ठा नहीं मिली तो फिर वे लोग ठीक हो जाएंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। निश्चित ठीक हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो जितने भी मांझी विधानसभा के लोग देख रहे हैं, उनसे अंत में जाते जाते क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? आइए, मांझी की जनता एक नया मांझी बनाए, विकास की धारा और जोरदार तरीक़ा से बहाए और मांझी में शांति कायम रखें। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा आपके आत्मसम्मान के खातिर गर्दन भी अगर काट कर देना पड़े तो राणा प्रताप हरदम तैयार रहता है। निश्चिंत रहिए। मांझी की जनता से मैं अपील करता हूं कि मांझी में राणा प्रताप आपके लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। चलिए, आपको क्या लगता है मांझी में किसे मिलना चाहिए टिकट, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप अपना विधायक किसे चुनना चाहते हैं, इस बातों को भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।